dear student, welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the very interesting topic, that is prime factorization. Yes, dear student, previous class में आप प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था. उसी क्रम में उसी चैप्टर से हम आज न्यू जो टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन उस पर डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होता है सबसे पहले आप ये जान चुके हैं. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ऑड एंड इवन नंबर. चलिए मैं एक सरसरी नज़र से इसको हम रिमाइंड कर लेते हैं. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्राइम और कंपोजिट नंबर है क्या. उससे पहले हम ऑड और इवन नंबर को जस्टिफाई करेंगे. ऑड और इवन नंबर क्या है? किसी भी डिजिट को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर हो अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो क्या है? इवन नंबर है. और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है. ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत ही डीपली स्टडी कर लिया है. अब हमारा नंबर आता है क्या? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. उसे भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है. प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर. मीन्स वो नंबर जो इटसेल्फ अपने आप से जो डिवाइड हो जाए या फिर 1 से हो जाए. आप ये जानते हैं कि जितने भी नंबर है वो सभी नंबर हमारे 1 से डिवाइड हो जाते हैं. तो ये हमें ध्यान देना है कि प्राइम नंबर वही होगा जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर अपने आप से डिवाइड हो जाए. अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा. सपोज दैट ये हमारा 5 को अगर हम चेक करना चाहिए ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है, तो आप देख सकते हैं प्राइम नंबर जो है वो 1 का फैक्टर है और फिर 5 का है. यानी 1 से भी 5 डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी 5 डिवाइड हो जाएगा. इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो 5 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे. तो जिस नंबर का केवल 2 नंबर ऐसे हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे. अब देखिए, अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर को चेक करते हैं. कैसे हम कंपोजिट नंबर जानेंगे? सपोज दैट कंपोजिट नंबर यू नो वेरी वेल 8 है. 8 आप जानते हैं कि कंपोजिट नंबर है. कैसे है आइए चेक करते हैं. देखिए 1 से भी ये डिवाइड है, 2 से भी ये डिवाइड है, 4 जा 8, 4 से ये डिवाइड है, 4 2 जा 8 एंड 8 से भी ये डिवाइड है, 8 हो गया 8. यानी ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया. चलिए इन सारे टॉपिक के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है. आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर चलते हैं और उसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी डिजिट का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहते हैं तो उसे हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं. आइए चलते हैं, देखते हैं वो दोनों तरीका है क्या. फर्स्ट है फैक्टर ट्री. ये प्रीवियस क्लास में आपने फैक्टर ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा. आइए फैक्टर ट्री को देखते हैं कैसे हम किसी भी डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू फैक्टर ट्री मेथड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज दैट है 90. ओके, ये हमारा 90 डिजिट है और इसे हमें फैक्टर करना है, वो भी कैसा? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर को हमें फाइंड आउट करना है एंड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री में कैसे हम 90 को प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर है उनको हम फाइंड आउट करेंगे. आइए देखते हैं. सपोज दैट इसे हम करेंगे 2 से. 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है, 2 एंड 45. 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 90. यानी फर्स्ट हमारा क्या नंबर निकल गया? 2 निकल गया. 2 हमारा एक नंबर प्राइम नंबर आसानी से पता होगा. नेक्स्ट हमारा है ये हमारा क्या है? देखिए फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 2 मल्टीप्लाई 45 एंड देन आफ्टर अब हम 45 से जो डिजिट है उसमें हम प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे. तो 45 को जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 3 मल्टीप्लाई 50. क्लियर? 3 मल्टीप्लाई 50, 3 is 45. यानी हमारा एक प्राइम नंबर निकला 2, सेकंड प्राइम नंबर निकला 3. अब इसमें और देखते हैं अगला हमारा प्राइम नंबर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 5.
3 5 15, 3 multiply 15, 15 3 the 45 and 45 to the 90। ये हमारा हो गया, ये हमारा जो नंबर हो गया वो क्या। हाँ डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया देखिए, प्राइम फैक्टर इसमें हमने कितने नंबर निकाले, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। ये हमारे सभी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 90 का हमने फाइंड आउट किया है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये जो है फैक्टर ट्री की अकॉर्डिंग हम प्राइम नंबर को फाइंड आउट किए हैं। कैसे किए हैं, आइए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। हमारा 90 था, 90 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 45, 90 अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 90, यू नो वेरी वेल। तो 2 मल्टीप्लाई 45 मीन्स इसमें 2 डिजिट जो है वो प्राइम नंबर है। 45 अभी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 45 में हम प्राइम नंबर को और फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 3 मल्टीप्लाई 15, 3 और 15 से हम जो फाइंड आउट किए हैं 45 का, 45 से 3 और 15 लिए तो 3 हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए 15 है, 15 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है और इसमें भी हम प्राइम नंबर को फैक्टर के मेथड से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 15, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर। मीन्स क्या, ये 2 3 3 एंड 5 ये सभी नंबर जो यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं वो सभी नंबर प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे प्राइम फैक्टर से रिलेटेड है। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट, फैक्टर ट्री से हम कैसे प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, चेक करना चाहेंगे कि ये हमने जो किया है वो प्रॉपर राइट है या रॉन्ग है। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 19। ओके, तो ये हमारा फैक्टर क्या है, राइट। ये तो हो गया हमारा फैक्टर ट्री। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टर को कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए इसको देखते हैं। इसी 90 को, अगर इसी नंबर को हम लेते हैं 90 को ही, और 90 को हम कैसे फैक्टर ट्री के अलावा डिवाइड मेथड से हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यह है 90 और किसी भी डिजिट का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका फैक्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए हैं, हम उन्हीं नंबर को यूज में लाएंगे डिवाइड करने के लिए। जैसे 2 3 5 7 11 30 एंड 70 90 23 29 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी बहुत सारे नंबर रहेंगे। इसी नंबरों से, इन्हीं सब नंबरों से हम फैक्टर निकालेंगे डिवाइड मेथड से। तो आइए चलते हैं, ये जितने भी प्राइम नंबर दिए गए हैं उन्हीं को हम यूज में ला करके फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। कैसे 90 का फैक्टर करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे फैक्टर को निकालने के लिए। 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 1 है 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। ये क्लियर है। 1 सेकेंड हम 3 से करेंगे क्योंकि ये 2 से हम तब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक कि वो डिवाइड होता जाएगा। जहां पे 2 से डिवाइड होना स्टॉप होगा हम अगले प्राइम नंबर से चेक करेंगे। अगर 3 से नहीं डिवाइड होता है तो हम 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं होता है तो हम 7 से चेक करेंगे। इस तरीके से हम प्राइम नंबर को डिवाइड करके हम जो डिवीजन मेथड से प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 का हमने किया किससे, 90 में किया तो 45 आ गया। अब हम 3 से करेंगे क्योंकि 45 जो है वो 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है, तो 3 से हम चेक करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 50। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 3 से, 3 5 जा 50 एंड 5 1 जा 5। आसानी से हम जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हम फैक्टर करना बंद कर देंगे और हमारा जो 90 का फैक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। क्लियर है। इस तरीके से हम बड़े आसानी से डिवीजन मेथड से भी प्राइम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने फैक्टर ट्री मेथड से 90 का फैक्टर फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से
डिवीजन मेथड से भी हम सेम उसी तरीके से हम 90 का फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो भी आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स इस एग्जाम्पल्स क्वेश्चन से दूर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 90 था वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120 का हम फैक्टर करेंगे। डिवाइड मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड है, जो हमारे क्लास का स्टैंडर्ड है, उसमें हमें ज़्यादातर डिवाइड मेथड से ही फैक्टर करने के लिए मिलेंगे। डिवाइड मेथड से ही हम प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। आप लोअर क्लासों में डिवीजन मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और प्राइम नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो गया है, तो आपको इस डिवीजन मेथड से ही प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना होगा। तो आइए, जैसे हमने 90 का हमने प्राइम नंबर्स जो थे फाइंड आउट किए थे, फैक्टर किए थे, उसी तरीके से 120 का भी हम फैक्टर करते हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले जो मैंने बोर्ड पे कुछ प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, उन्हीं नंबरों को हम यूज में ला सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और प्राइम नंबर है क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी बहुत सारे नंबर होंगे। लेकिन आज के इस क्लास में इतने नंबर पर्याप्त है हमें किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। तो आइए चलते हैं इन नंबरों से, ये जो प्राइम नंबर है उनके हेल्प से हम 120 का फैक्टर जानते हैं। कैसे हम 120 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। यू नो वेरी वेल, जब किसी भी डिजिट, चाहे कितना भी लेंथी डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देखते देखते कैसे जानेंगे ये भी जानते हैं। हालांकि मैंने प्रीवियस क्लासों में इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम जानेंगे ये 2 से डिवाइड, 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसका लास्ट नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वह कंफर्म है, वह 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं 120 वंस प्लेस पे 0 है, यानी ये कंफर्म है 2 से ये डिविजिबल नंबर है। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 6 12 एंड 2 0 0, 60 हो गया। वंस अगेन 2 से करेंगे, क्योंकि एक बार फिर हम देख पा रहे हैं 60 में जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या है, वो 0 है। और जो मैंने बताया है कि वंस प्लेस पे या फिर 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ये सभी नंबर अगर वंस प्लेस पे रहेंगे तो हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो डिविजिबल होता जाएगा। तो आइए एक बार फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 0 जा 0, 30 हो गया, यानी 0 नंबर पे एक बार वंस प्लेस पे एक बार फिर 0 आ गया, यानी हम फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे। तो आइए फिर से करते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचा है 10 हो गया, 2 5 जा 10, 15 हो गया। एंड डियर स्टूडेंट, अब वंस प्लेस पे हमारा 0 के बजाय 5 हो गया है, और 5 हमारा जो है वो इवन नंबर है, न कि ऑड नंबर है, न कि इवन नंबर। सो 15 इज नॉट डिवाइड बाई 2। अब हम किससे चेक करेंगे? अगला जो नंबर हमारा 3, हम 3 से चेक करते हैं। 3 5 जा 15 एंड डियर स्टूडेंट 5 जो है हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला हम किससे चेक करेंगे? 5 से करेंगे। 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमने देखा 120 का जो फैक्टर है वो क्या है? 2 × 2 × 2 × 3 एंड × 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आइए इसके फैक्टर को लिखते हैं। 120 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 एंड × 5। ओके, आइए एक बार फिर इसको हम चेक करते हैं कि हमने जो ये फैक्टर फाइंड आउट किया है वह फैक्टर राइट है या फिर रॉन्ग है। तो देखते हैं। 5 3 जा 50, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 एंड 60 2 जा 120। कैसे? 3 5 जा 50, 50 2 जा 30, 30 2 जा 60 and 60 to the 120 and number is also given here 120.
इस तरीके से हम बड़े आसानी से अपने प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं इन फैक्टर डिवीजन मेथड से। डियर स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आप निकाल लेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हमेशा की तरह मेरे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें, ताकि हम जो भी आपके डाउट हैं वह दूर करने की कोशिश कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर।